नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। राज्य के हाउसिंग माइनॉरिटी और वक्फ मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद खान का बीदर के अमलापुर में भव्य स्वागत। बीदर में मंत्री मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद खान विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किए। कर्नाटक भाजपा चाहती है कि सोनिया राहुल आपातकाल के लिए माफी मांगे। यौन उत्पीड़न मामला सूरज रेवन्ना को 1 जुलाई तक सीआईडी हिरासत में भेजा गया। विपक्ष स्पीकर उम्मीदवार को समर्थन देने के लिए तैयार है, लेकिन डिप्टी स्पीकर बोले राहुल गांधी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। राज्य के हाउसिंग माइनॉरिटी और वक्फ मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद खान पिछले 2 दिनों से बीदर दौरे पर हैं। उन्होंने बीदर में वक्फ अदालत में भाग लेने के बाद वह शहर में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिए। इस बीच मंत्री बीजेड जमीर अहमद खान ने बीदर दक्षिण क्षेत्र के अमलापुर ग्राम का दौरा किया, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर राज्य के नगर सभा प्रशासनिक और हज मंत्री रहीम खान, बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान सहित अन्य नेता आदि उपस्थित थे। बीदर में राज्य के हाउसिंग माइनॉरिटी और वक्फ मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद खान का हर तरफ स्वागत। मंत्री राज्य के हाउसिंग माइनॉरिटी और वक्फ मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद खान शहर में जहां भी पहुंच रहे हैं, उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। लोग मंत्री का खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं। खासकर युवा उनका स्वागत बाजे गाजे और पटाखों के साथ करते हुए उन्हें फूल देने और पहनाने के लिए उमड़ पड़े हैं। इस बीच मंत्री राज्य के हाउसिंग माइनॉरिटी और वक्फ मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद खान के साथ राज्य के नगर सभा प्रशासनिक और हज मंत्री रहीम खान, बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान सहित अन्य नेता आदि मौजूद हैं। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने सोमवार को दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 1975 में आपातकाल लगाने को लेकर कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और उनकी पुत्र वधू सोनिया गांधी और पोते राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की। विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कांग्रेस को राष्ट्र विरोधी और संविधान विरोधी बताया। उन्होंने कहा कांग्रेस को लोगों के सामने माफी मांगनी चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि उसने संविधान का दुरुपयोग किया है। राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। अशोक ने भाजपा पर संविधान बदलने का प्रयास करने का आरोप लगाने वाले कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमारे लिए संविधान भगवत गीता की तरह है। संविधान को बदलने का कोई सवाल ही नहीं है। यह कांग्रेस ही है जिसने संविधान का दुरुपयोग किया और उसके साथ बुरा व्यवहार किया। उन्होंने कहा कि सोनिया और राहुल को दिल्ली के रामलीला मैदान में माफी मांगनी चाहिए। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। शहर की एक अदालत ने समलैंगिकता मामले में गिरफ्तारी एमएलसी सूरज रेवन्ना को 1 जुलाई तक आपराधिक जांच विभाग सीआईडी की हिरासत में भेज दिया है। पेशे से डॉक्टर सूरज 36 को रविवार रात 42वें अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी के न्यायाधीश ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जेल अधिकारियों ने उसे अंडर ट्रायल कैदी नंबर 6141 दिया था। शनिवार को 2 वर्षीय जेडीएस कार्यकर्ता की शिकायत के बाद होली नरसीपुरा ग्रामीण पुलिस ने मामला दर्ज किया था। रविवार को हासन सीएन पुलिस सूरज को बेंगलुरु लेकर आई और उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। इस बीच रविवार को एडीजीपी कानून और व्यवस्था के कार्यालय से निर्देश पर मामलों को आगे की जांच के लिए सीआईडी को सौंप दिया गया। हासन पुलिस से आधिकारिक तौर पर केस फाइल मिलने के बाद सीआईडी अधिकारियों ने सोमवार को निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए विशेष अदालत में उसकी हिरासत की मांग की। अभियोजन पक्ष ने सूरज की 14 दिन की हिरासत मांगी ताकि उसे हासन ले जाया जा सके और उसके कपड़े और व्हाट्सएप संदेश बरामद किए जा सके।
सके और अन्य डिजिटल सबूत भी मिल सके, लेकिन अदालत ने उसे 1 जुलाई तक ही सीआईडी को हिरासत में दिया। मामले की जांच के लिए एसपी वेंकटेश, टीएसपी उमेश और इंस्पेक्टर नरेंद्र बाबू की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय सीआईडी टीम गठित की गई है। राज्य सरकार ने अशोक एन नायक को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया है। होली नजीपुरा ग्रामीण पुलिस ने सूरज के खिलाफ अप्राकृतिक अपराध आईपीसी 377 गलत तरीके से बंधक बनाना, आईपीसी 342 आपराधिक धमकी, आईपीसी 506 और कई लोगों द्वारा साझा इरादे से किए गए कृत्य आईपीसी 34 का मामला दर्ज किया है। आज लोकसभा स्पीकर पद के लिए एनडीए से ओम बिरला ने नामांकन भरा, तो वहीं कांग्रेस ने भी इस पद पर अपना दावेदार के सुरेश को उतार दिया है। आजादी के बाद यह पहली बार होगा जब स्पीकर पद के लिए चुनाव होंगे। इससे पहले राजनाथ ने कांग्रेस अध्यक्ष को फोन कर स्पीकर पद के लिए समर्थन मांगा था, जिस पर राहुल गांधी ने अपना मत रखते हुए कहा कि विपक्ष स्पीकर उम्मीदवार को समर्थन देने के लिए तैयार है। गौरतलब है कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद के लिए आम सहमति बनाने के लिए सरकार की ओर से वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्षी नेताओं से संपर्क साधा और समर्थन मांगा था। इस पर आज यानी मंगलवार को मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल ने बताया, हमने राजनाथ सिंह से कहा है कि हम उनके अध्यक्ष उम्मीदवार का समर्थन करेंगे, लेकिन परंपरा यह है कि उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दिया जाना चाहिए। इसके अलावा राजनाथ सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच हुई बातचीत का ब्यौरा देते हुए राहुल ने यह भी आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं का अपमान किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा, आज अखबार में लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि विपक्ष को सरकार के साथ रचनात्मक सहयोग करना चाहिए। राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन किया और उनसे स्पीकर को समर्थन देने को कहा। पूरे विपक्ष ने कहा कि हम स्पीकर का समर्थन करेंगे, लेकिन परंपरा यह है कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाना चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि वह मल्लिकार्जुन खड़गे को वापस कॉल करेंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है। पीएम मोदी विपक्ष से सहयोग मांग रहे हैं, लेकिन हमारे नेता का अपमान हो रहा है। 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष पर पद को लेकर नया ट्विस्ट आया है। इस प्रतिष्ठित पद के लिए अब विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर पद पर अपना उम्मीदवार उतारा है। केरल के कांग्रेस सांसद के सुरेश ने विपक्षी की तरफ से स्पीकर के पद पर अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। अब उनका मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार ओम बिरला से होगा। ओम बिरला ने भी स्पीकर पद के नामांकन भर दिया है। कल लोकसभा स्पीकर के लिए चुनाव होना है। वहीं आज कांग्रेस ने सरकार पर डिप्टी स्पीकर को लेकर सहयोग नहीं करने का भी आरोप लगाया और इसके थोड़ी ही देर बाद स्पीकर पद के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। कांग्रेस नेता के सी वेणुगोपाल ने कहा कि विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लड़ेगा। उन्होंने सरकार पर डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देने में आनाकानी करने का आरोप लगाया। बता दें कि भारत के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष इस पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। फिर से रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। केरल राज्य के नाम जल्द बदल सकता है। राज्य की पिनाराई विजयन सरकार ने बीते दिन यानी 24 जून को सर्वसम्मति से केरल विधानसभा में एक प्रस्ताव पास किया है। इस प्रस्ताव में राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने के लिए संविधान संशोधन करने की बात कही गई। विधानसभा में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने पेश किए गए प्रस्ताव में पहली अनुसूची में इस बदलाव को लागू करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 को लागू करने का आह्वान किया। गौरतलब है कि ऐसा पहली बार नहीं है कि जब केरल सरकार कोई ऐसा प्रस्ताव लेकर विधानसभा में आई है। पिछले साल में राज्य सरकार ने इसे लेकर एक प्रस्ताव पास किया था, जिसे केंद्र सरकार ने वापस भेज दिया था। जानकारी दे दें कि केरल ने संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी भाषाओं के नामों को संशोधित करके केरलम करने की मांग की थी। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय की सलाह के बाद सरकार का ध्यान केवल पहली अनुसूची में संशोधन करने पर चला गया और सरकार को 9 अगस्त 2023 को पारित प्रस्ताव को
संशोधित करने के लिए प्रेरित होना पड़ा। खोरठ में हुई हत्या का मामला एक बार फिर प्रदर्शन को लेकर सड़क उतरे लोग लगाया जाम की समझाइश। प्रतापगढ़ खरोठ गांव में देर शाम हुई चाकूबाजी घटना में युवक मौत का मामला देर रात समझाइश के बाद जाम खोल दिया गया था। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजन व ग्रामीण अड़े हुए थे। आज सुबह फिर से आक्रोशित लोगों ने सड़क पर बैठ जाम लगा दिया। आरोपी को ग्रामीणों को सौंपने की मांग कर प्रदर्शन किया जा रहा था। सूचना पर प्रतापगढ़ उपखंड अधिकारी राजेश नायक मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से समझाइश करते हुए जाम को हाल फिलहाल खुलवाया गया है। मौके पर पुलिस अधिकारियों सहित कोटड़ी, डांटचना, अरनोद, धमतोर, प्रतापगढ़, थरियावाद, सलामगढ़ सहित अन्य थानों के थानाधिकारी अपनी टीमों के साथ मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। लगातार समझाइश के प्रयास परिजनों से जारी है। पुलिस ने कहा जल्द गिरफ्तार करेंगे। आरोपियों की पकड़ को लेकर लगातार दबिशों दी जा रही है। पुलिस ने शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील की। नाम बंसीलाल है, मेरा लड़का है घनश्याम, इसका मर्डर कर दिया है। इसके 5 बाल बच्चे, एक बच्चा 1.5 महीने का। अब इसके पालन पोषण के लिए 50 लाख भी कम पड़ते हैं। मेरा तो वो समझ लो कि महीने 2 महीने में और सरकारी नौकरी। अब इसमें जिसकी मृत्यु हुई है घनश्याम प्रजापति, ये घटना करने वाले जो भी लोग हैं जिनका नाम गांव के कुछ लोग बता भी रहे हैं, जिसका पास में ढाबा बता रहे हैं, जो ढाबे वाला था उस आदमी ने घटना करी है, ऐसा संज्ञान में आया है। बाकी पुलिस अपनी जांच कर रही है। बाकी जो भी हो, जो भी दोषी सामने आए उक्त कार्रवाई हो और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जो मॉडल यूपी और मध्य प्रदेश में चल रहा है कि दोषी का नाम आते ही उनके घर पे बुलडोजर चले, वो काम हो। प्लस दूसरा कि उसे जो मृतक है उसके 5 से 6 बच्चे हैं, जो वो घर में करता धरता वही व्यक्ति था। तो सबसे मेन चीज़ है कि सरकार से यही गुजारिश है कि उस व्यक्ति के घर में उस व्यक्ति को मुआवजा दिया जाए, घर से एक सरकारी नौकरी हो। प्लस जो दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनके ऊपर रासुका लगा करके काम किया जाए। दिल्ली एनसीआर समेत देश कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदल गया है। कहीं बादल छाए हैं तो कहीं पर बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान तटीय कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कायरकल, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, ओडिशा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राज्यों के अलावा हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और गुजरात के अलग अलग इलाकों में 26 जून तक तेज बारिश की संभावना है। इस दौरान इन राज्यों में 115.5, 204.4 मिलीमीटर बारिश होने की संभावना है। इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती है। अमेरिका में भारतीय समुदाय के लोगों की अच्छी खासी संख्या है, लेकिन इसके बावजूद यहां भारतीय सुरक्षित नहीं है। हाल ही के दिनों में अमेरिका में भारतीय समुदाय के लोगों पर लगातार हमले हुए हैं। इन हमलों में कई लोगों की जान भी जा चुकी है। अब ऐसी ही एक खौफनाक घटना अमेरिका के टेक्सास में हुई है, जहां एक भारतीय की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मामले में पुलिस ने दुकान में लूटपाट के दौरान 32 वर्षीय भारतीय नागरिक की हत्या के सिलसिले में एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है। भारत के रहने वाले दासरी गोपी कृष्ण की 21 जून को डलास के प्लीजेंट ग्रो में एक दुकान में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आंध्र प्रदेश के बापतला जिले के याचली गांव के रहने वाले गोपी कृष्ण 8 महीने पहले अमेरिका आए थे। पुलिस ने गोपी कृष्ण की हत्या के आरोप में 21 वर्षीय डाउंटा मैथिस को गिरफ्तार किया है। मैथिस पर गोपी कृष्ण को गोली मारने का आरोप है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। राज्य के हाउसिंग माइनॉरिटी और वक्फ मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद खान का बीदर के अमलापुर में भव्य स्वागत। बीदर में मंत्री मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद खान विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। कर्नाटक भाजपा चाहती है कि सोनिया राहुल आपातकाल के लिए माफी मांगे। यौन उत्पीड़न मामला सूरज रेवन्ना को 1 जुलाई तक सीआईडी हिरासत में भेजा गया। विपक्ष स्पीकर उम्मीदवार को समर्थन देने के लिए तैयार है, लेकिन डिप्टी स्पीकर बोले राहुल गांधी। केपी न्यूज में आज इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज 24/7। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।